क्या पता, ये तो वक़्त ही बताएगा। अगर सीखा होगा तो खुदा की मेहरबानी, अगर ऐसे ही। और एक बात है, आप तबीयत ठीक होने से आप कोशिश करना कि आप क्लासेस को अटेंड करो। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। देखिए, तबीयत ठीक नहीं रहने से कोई कैसे या ये करेगा। तुम आप ये देखना कि कब आपका क्लास, मतलब जब तक आपका तबीयत अच्छा है, आप क्लास अटेंड करने की कोशिश करना। अगर आप अकेले भी होगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है? मैं क्लासेस ले लूँगी, कोई बात नहीं है। अकेला होना, 100 लोगों का होना, एक ही बात है। हाँ, तो आप कोशिश करना और देखना कि अगर आप अकेले लोगे और रेगुलर लोगे, रोज़ आओगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको ना एक दिल सा बैठ जाएगा, सीखना ही है मुझे, सीखना ही है। I should learn and I know how I should learn. This mentality will create in your mind. ये मन आपका बन जाएगा। और अगर आप 2 दिन लोगे, 3 दिन नहीं लोगे, 4 दिन लोगे और इसके बाद और 3 दिन नहीं लोगे, तो आपका मन ना यहाँ पे बैठेगा नहीं। हाँ, तो मन को बिठाना, मन को ना कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट, सबसे कठिन काम है मन को वश में करना। और अगर आपने कर लिया इसे वश, तो आपको आपकी ज़िंदगी में क्या चाहिए, ये उसे बताना नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। तो कोशिश करना। मैं तो समझ सकती हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप 2 दिन से सेशन में नहीं आ पा रहे हो। पर जब तक अच्छी है, जब तक मतलब आप अच्छे हो, आप कोशिश करना कि इस क्लासेस को स्किप ना करो। हाँ, एक अकेले कोई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। पर आप अपनी नज़र से देखना कि अगर मैं अकेला भी हूँ, तो मैं क्लासेस में अटेंड करूँगा, तो देखना आप, ठीक है? और जब भी आपका कोई परेशानी हो, मतलब कुछ भी, मतलब मान लीजिए कि आपको कहीं जाना हो, आप इसी टाइम में नहीं आ सकते, किसी दूसरे टाइम में आ सकते हो, तो आप मुझे बता सकते हो कि मैं इस टाइम में नहीं आ सकता, दूसरे टाइम में आ सकता हूँ, तो मैं तभी ले लूँगी, कोई बात नहीं है, ठीक है? पर रेगुलर होने की कोशिश करना। अगर रेगुलर होगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा भी जो-जो सिलेबस है उसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। नहीं तो मैं समझूँगी कि अरे ये तो बंदा 1 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता, तो इसके लिए क्या नोट्स बनाऊँ, क्या लिखूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है। कितना हाँ, हाँ, तो आप कोशिश करना। और तबीयत जब तक ठीक ना हो कोई बात नहीं, अगर आप कल भी लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, पर ठीक होने पर आप कोशिश करना कि मेरा साथ देने की कोशिश करना, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ? तो मैं आज ही ये बता रही हूँ, मैं बार-बार तो नहीं बताऊँगी, हर सेशन में तो नहीं बताऊँगी, पर एक बार में आपको अगर मतलब आपका आप आपने अगर मान लिया है कि हाँ, मुझे रोज़ जब तक अच्छा रहे तबीयत, मुझे अच्छा रोज़ ही आना है, तब तो ठीक ही है। हाँ, हाँ, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ ना कि आपका तबीयत, देखिए इंसान है, कभी-कभी तबीयत तो ठीक नहीं रहता, ये तो बात सही है। पर ये तबीयत ठीक ना रहना या ठीक रहना, तबीयत कोई बहाना ना बन जाए, यही बात है। ना? ये तबीयत जब ठीक रहेगा तब आप कोशिश करना, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मैं आपके लिए नोट्स बनाऊँगी। जैसा आपको समझ में आए वैसा मैं करने की कोशिश करूँगी। और वो सब मुनासिब होगा जब आप मेरा साथ दोगे। और अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मुझे मतलब मन नहीं करेगा कि अरे ये बंदा तो 1 दिन नहीं आता है, 3 दिन नहीं आता, तो मैं क्या बनाऊँ, क्या लिखूँ, कैसे बनाऊँ, कैसे समझ में? तो आप थोड़ा मुझे हेल्प करना इसमें, ठीक है? हाँ, तो ये आज ही मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं बार-बार नहीं बोलूँगी, तो आप कोशिश करना कि आप कंटिन्यू रहना की कोशिश करना, ठीक है? सेशन में।
और कोई मतलब इस टाइम का अगर ये नहीं होता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि इस टाइम पे नहीं मैम, आप उस टाइम पे कर लीजिए, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। ठीक है? हाँ। अच्छा, okay, very good. So welcome Alkesh in the session. So now I want to say that did I give you any homework? कोई होमवर्क मैंने दिया आपको? रीडिंग करने के लिए मिला था। अच्छा, तो आप फिर से वही रीडिंग करो एक बार फिर से। आप इसे एक बार पढ़ो। आपके पढ़ने से पहले मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप फिर से सुनो कि कैसे पढ़ते हैं। ठीक है? The Lion and the Cows. Once upon a time, there lived 4 cows in the forest. देखिए, फॉरेस्ट के बाद मैं थोड़ा रुकी क्योंकि फॉरेस्ट के बाद एक फुल स्टॉप है ना? हाँ, थोड़ा रुकना पड़ेगा, इतना भी ज्यादा नहीं, उतना इतना भी कम नहीं। फिर से मैं पढ़ रही हूँ, आप फुल स्टॉप में मैं जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ पे मैं क्या करती हूँ, वहां पे मैं क्या कर रही हूँ, उसको थोड़ा आप फॉलो करना। और फिर स्टॉप के बाद कैसे शुरू करते हैं, इसको थोड़ा फॉलो करना। ठीक है? उसको आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे तो आप जब पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। Once upon a time, there lived 4 cows in the forest. Every day, they used to graze together in the particular spot. They were all friends. One day, a lion saw the cows grazing together. The lion wanted to eat them, so he went to catch them. When the cows saw the lion, all of them fought with him. The lion had to run away. A few days passed, and the cow quarreled between themselves and started grazing separately. One by one, the lion killed all of them. Moral of the story: unity is strength. आपको समझ में आया कैसे पढ़ा मैंने? जहाँ पे मैंने कॉमा है थोड़ा रुके, जहाँ पे फुल स्टॉप है थोड़ा रुक गए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है उस पर हम कैसे शुरू किए उस पर आपको गौर करना है। फिर से और एक बार मैं पढ़ रही हूँ, आप इसे फिर से सुन लो अच्छी तरह से, ठीक है? द लायन एंड द काउज. Once upon a time, there lived 4 cows in the forest. Every day they used to graze together in the particular spot. They were all friends. One day, a lion saw the cows grazing together. The lion wanted to eat them, so he went to catch them. When the cows saw the lion, all of them fought with him. The lion had to run away. A few days passed, and the cow quarreled between themselves and started grazing separately. One day, the lion killed all of them. One day, one by one, the lion killed all of them. Moral of the story: unity is strength. तो समझ में आया आपको कैसे पढ़ना है? हाँ, आप एक बार पढ़िए, देखते हैं कैसे आप पढ़ते हो। Does it mean? That means when the 4 cows were living together, then the lion could not make them his meal. But when they got separated, then one by one, lion killed all of them. मतलब जब काउस एक साथ रहते थे तो जो लायन था, जो क्या शेर था, वो शेर उनको खा नहीं सका, है ना? हाँ,
और जब वो बिछड़ गए एक दूसरे से, क्या हो गए, अलग हो गए, तो एक-एक करके लायन ने उनको खा लिया, है ना? तो यहाँ पे मॉडल क्या बताया गया है? मॉडल बताया गया है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब एकता। जो एक साथ रहते हैं उनका वही वही जीतते हैं। एक साथ जो रहते हैं वही जीतते हैं, और जो अलग रहते हैं वो जीतते नहीं है। यही है। That is the meaning of the story, The Lion and the Cows. First translation is कुर्सी पर बैठो, कुर्सी पर बैठो। इसके बाद कुर्सी पर बैठो क्या होगा? Hmm. Let me see. Sit on chair. Sit on chair. Or you can write. Uh, huh. Sit on chair. Sit on the chair. On the chair. Sit on the chair. ठीक है? हम्म। तुम खाना खाओ। You take food. You खाना खाओ। Take food. राजेश मेरा दोस्त है। राजेश is my friend. Right now. मैं अभी लिखता हूँ। नेक्स्ट इज चांदनी बहुत खूबसूरत है। चांदनी इज रियली, चांदनी इज वेरी ब्यूटीफुल। गर्ल भी लिख सकते हो और नहीं लिखने से भी चलेगा। हम्म। हाँ, चांदनी इज वेरी ब्यूटीफुल। चांदनी, चांदनी इज a name of a girl. That's all for today. Thank you.